इंडिया वर्सेस भारत, नाम पर छिड़ा महाभारत। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IABC 24। तो G20 शिखर सम्मेलन के पहले देश के नाम और पहचान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चुपके से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया है। कांग्रेस नेता का यह भी आरोप है कि G20 के पहले डिनर के लिए निमंत्रण कार्ड जो जारी किया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है और अब देश का नाम इंडिया ही रहे या भारत किया जाए, इसको लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। और इसमें सिर्फ नेता ही शामिल नहीं है, क्रिकेटर से लेकर के अभिनेता तक अब इसमें कूद पड़े हैं। लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो क्या देश का नाम बदल रहा है? इंडिया वर्सेस भारत, इस नाम पर अब महाभारत छू गया है और आपको अब देखना होगा कि क्या वाकई अब इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी कि आखिर कांग्रेस इस पर क्यों हमलावर है, बीजेपी का क्या कहना है और बीजेपी लंबे समय से ये मांग करती आई है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। तो इसके क्या मायने हैं, कि ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है, इसका कितना असर पड़ेगा? आज इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस खास पैनल से जानेंगे। एक बृहद पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, भोपाल से बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार खासतौर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है और जितने भी मेहमान हैं आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में प्रेम जी आपसे ही करती हूँ कि क्या वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, तो जो नाम बदलने की कवायद अब देखी जा रही है, कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी के तो लंबे समय से मांग करके आई कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए और आज G20 का जो डिनर का हमने इन्विटेशन देखा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो ये जो कवायद आप बदलती हुई देख रहे हैं, इसके क्या मायने आप समझ रहे हैं प्रेम जी? आकांक्षा जी बहुत बोलचाल की भाषा में हम इसको रखते हैं। अब प्रेम कुमार को घर में बबलू बोलते हैं, तो बबलू बोलेंगे, प्रेम कुमार नहीं बोलेंगे। यही बात है। इंडिया दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। इंडिया भी इस देश की पहचान है, भारत भी इस देश की पहचान है, लेकिन इसको बदलने की कोशिश हो रही है। भारत भी हम मानते हैं, इंडिया भी मानते हैं, गर्व करने के लिए दोनों शब्द हमारे बीच रहे हैं और शुरू में भी इस बात पर बहस हुई थी, बातचीत हुई थी, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने दोनों नामों को अडॉप्ट किया था। लेकिन आज जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो संविधानेतर तरीके से। भाई मोहन भागवत जी कौन है? कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या उनका? लेकिन मोहन भागवत जी बोलेंगे कि इंडिया नहीं बोलना है, भारत बोलना है और प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन में नाम बदल जाए। ये जो बात है ये संविधान से अलग हट करके कोई शक्ति है जो देश को चला रही। जनता जिनको चुना, निर्वाचित जो लोग हैं, वो इसके लिए जो प्रॉपर तरीका है उससे बात बढ़ाने के बजाय जो गैर निर्वाचित लोग हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं कि निर्वाचित कैसे काम करें। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। ये हम कहते हैं क्योंकि भारत से भी सबको प्यार है, इंडिया से भी सबको प्यार है, यहाँ इंडिया को नकारने वाली बात। ठीक है प्रेम जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। हमारे साथ जो कांग्रेस और बीजेपी का भी एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लूँ। अब फिर उसकी शुरुआत में आपसे करती हूँ, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अगर हमारे देश का नाम 3 हिंदुस्तान बोला जाता है, भारत बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, ये बड़ी संकीर्ण सोच की बात है कि हमने G20 में इतना बड़ा आयोजन भारत कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहा है, हम संकीर्ण सोच की तरफ है। और मैं प्रेम कुमार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो गैर निर्वाचित लोग हैं वो जो है निर्वाचित लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं, वो उनको निर्देशन दे रहे हैं कि आप काम कैसे करेंगे। और ये हकीकत है कि जब इस देश का 1950 में संविधान लागू हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये स्पष्ट हो गया जब आर्टिकल 1 ही आप बदलने की पर उतारू हो गए। और अगर भारत लिखना भी है तो सभी दलों से चर्चा कर ली जाए, बात कर ली जाए, एक आम सहमति बना ली जाए, बुराई नहीं है इसमें। हम कोई भारत के नाम के विरोधी नहीं है। पंकज जी से ले लेती हूँ। पंकज जी, जब प्रेम जी कह रहे थे तभी आप कुछ कहना चाह रहे थे और अभी आरोप लग रहे हैं कि आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना था, लेकिन अचानक से इस तरह का गिफ्ट इन्विटेशन सामने आता है G20 का डिनर के लिए। पंकज जी।
प्रेसिडेंट इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो भारत है, इंडिया जो भारत है उसकी बात हमारे आर्टिकल 1 में की गई, धारा 1 में की गई है। तो कौन बदल रहा है उस धारा 1 को की गई है? तो कौन बदल रहा है उस धारा 1 को? कि कौन सी समझदारी की बात इस देश में की जा रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी क्या लिखते हैं उनके ट्वीट में, देखिए उनका ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है इंडिया दैट इज भारत। ये दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, देखें कांग्रेस के लोग, ये राहुल गांधी का ट्वीट है, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया वो जो भारत है, अभी फिरोज जी ने कहा कि भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, हम सब कहते हैं भारत माता की जय, इंडिया माता की जय बोलते हैं क्या? राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, नाम था भारत जोड़ो यात्रा। इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं कहा? अरे संविधान में लिखा है इंडिया जो भारत है, और कह रहे कि संविधान बदल दिया। और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं जिन्होंने थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं। पंकज जी मैं लौटती हूँ आपके पास, तब तक मैं अपने टीम से कहूंगी कि जो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ तकनीकी दिक्कतें उसको रिजॉल्व कर ले। नितिन जी आपने सुना, पंकज जी को भी सुना, प्रेम जी को भी आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी नितिन जी? मेरी प्रतिक्रिया साफ है कि मोदी जी के जो कुछ योजनाएं थी, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, न्यू इंडिया, तो ये सब क्या था भाई? जुमला था क्या? उसको कर देना था स्टार्टअप भारत, डिजिटल भारत, तब क्यों नहीं किया? ये जो विपक्षीय एकता है, जो ये सारे दल एकत्रित हुए हैं इन तानाशाहों के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ जो पूरे देश में जो दल इकट्ठे हुए और जिन्होंने एक गठबंधन तैयार किया इंडिया, ये सिर्फ उसी का डर है। साफ तौर पर ये डर प्रतीत होता है। मेरे पास तो एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी बदली। देखिए लगाए नारे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर ठीक है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, ये खुद ही मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया। तो ये इंडिया से तकलीफ क्यों है भाई जी? क्या तकलीफ है आपको? ये 200 रुपए सिलेंडर में भी जो भी कम हुए ना, ये हमारी पहली बैठक के बाद आगे आगे देखिए होता है। राजीव जी बताइए, देखिए आपने पूरा वीडियो सुना कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट फॉर इंडिया ही यहाँ पर बोल रहे हैं और अब नाम बदला जा रहा है। अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये नहीं, देखिए जो हॉलैंड का नाम नीदरलैंड भी है, हॉलैंड भी है और द्रास्टोकोनिया भी है। अब अगर किसी देश का, जैसे अभी पत्रकार महोदय बोलते हैं राजू हो या राजकुमार हो, उसी प्रकार से मूल रूप से जम्मू द्वीप भारत मध्य जब हम सदियों से जब हम पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, तो भारत मध्य करते हैं। अब भारत, चूंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं तो भारत को देश या राष्ट्र नहीं मानता हूं, राज्यों का समूह मानता हूं, तो कांग्रेस पार्टी के मूल में है कि राष्ट्र बोलना, भारत बोलना राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि वो कोई आत्मा नहीं मानते भारत को। ये जो आइडियोलॉजी, अरे भाई कैम्ब्रिज में कहा, उन्होंने अलग अलग भी बात कर रहे हैं कि अगर राष्ट्र, ये तो संविधान लीजिए, संविधान के आर्टिकल 1 को उल्लंघन है और आप लिखे गए ये इंडिया का नाम बदल दो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदल दो, भारत और इंडिया दोनों का नाम बदल दो, इंडिया का नाम बदल दो। इंडिया के सहयोगी स्टालिन जी के पुत्र कहते हैं सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, वो मलेरिया की तरह। और आपके जयराम रमेश बोलते हैं कांग्रेस इंडिया पे भारत में और अरे पक्षी दोनों एक साथ अपनी बात करेंगे तो आपको कोई नहीं सुन पाएगा। इनकी आदत है, साथियों की आराम से डिबेट के समय खा जाए, ठीक है ना? हिम्मत राजीव जी ने आप चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए। राजीव जी, नितिन जी, मैं आप दोनों को ही बात दूंगी,
ठीक है नितिन जी रुकिए, राजीव जी रुकिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा और ऐसे अच्छा शोभा भी नहीं देता है। हम अच्छे से चाहते हैं कि सार घर में चर्चा हो और राजीव जी नितिन आप दोनों एक साथ डिबेट में आप मेरा अपना देखिए यहाँ आपको मिलेगा राजीव जी। मैं बोलता हूँ आप टोक देते हैं। आपका काम है आकांक्षा बोलिए ठीक है मैं बोलूंगी आप दोनों के सामने नितिन जी राजीव जी मेरी बात आप लोग इसे अपना पर्सनल डिबेट का अखाड़ा बना रहे हैं। नितिन जी राजीव जी यहाँ पर आप देखिए पर्सनल गजेट्स आप मत निकालिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देखिए नितिन जी राजीव जी एक मिनट मैं लौट रही हूँ, वापस लौट रही हूँ आप दोनों के पास। चर्चा करेंगे, दूसरे लोग भी, मैं उनसे भी सवाल पूछूँ ना, आप दोनों ही बोलेंगे तो दूसरे लोगों को जोड़ने का क्या मतलब है? ठीक है ना, मैं आ रही हूँ दोबारा, फिर मैं आप अपनी जो आपकी लाइन है वो पूरी कर लेंगे। देखिए काफी यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल है, आप दोनों ही पानी पी लीजिए, काफी आप मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं अभी तो। पंकज जी आपने सुना, देखिए राजीव जी को भी सुना आपने, नितिन जी को भी सुना, प्रेम जी को भी आपने सुना। अब इनका सवाल यह है कि खेलो इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया हो, नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था और अभी नितिन जी ने वीडियो भी दिखाया कि वो वोट फॉर इंडिया यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर आप इसके बदलाव का आप क्या करेंगे? पंकज जी संविधान में क्या लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, बिल्कुल वो इंडिया जो भारत है। तो यदि हम आमंत्रण पत्र पे इंडिया की जगह भारत लिखते तो क्या गलत किया? किसने जो संविधान में लिखा वही तो किया ना। किसको आपत्ति है भारत के नाम पर, भारत माता के नाम पर? राजीव जी ठीक कह रहे थे कि जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त है भारतवर्ष है, हम ये कहते हैं कि जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त है इंडिया द्वीप वर्ष है। हम भारत कहते हैं ना, शकुंतला को तो भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आपत्ति क्या है इनको? भारत से आपत्ति, भारत माता से आपत्ति, सनातन से आपत्ति, हिंदुओं से आपत्ति, ये तुष्टिकरण की राजनीति क्यों चलेगी? सिर्फ यही घमंडिया के लोग यही विरोध कर रहे हैं, हर चीज पर इनको आपत्ति। मेरे अरे सुन लो, ये आकांक्षा जी कौन किसको बुला दिया? ये कौन है बीच में जो बोला? आपके मुकाबले करो ये जो आप बोल रहे हैं ना भारत से, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ आपको इंडिया से आपत्ति? अरे मुकाबला हमारा नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी नहीं कर पाए, हमारा क्या भाई मुकाबला? अरे राहुल गांधी नहीं कर पाए, हमारा मुकाबला क्या कर पाओगे? बुला लिया भाई, ये बुला लिया हर जगह भी। कौन व्यक्ति है किसी मीटिंग के बाद कौन व्यक्ति है पीछे पूछा जाता है? कौन अभद्र है भाई? ये कौन अभद्र व्यक्ति है? ये अभद्र मेरे कौन अभद्र व्यक्ति जो हर के पीछे पूछा जाता है? कौन अभद्र है? ये टिप्पणी मत कीजिए, थोड़ा आप देखिए, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। हम लोग भारत और इंडिया के ऊपर बात करें, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मत आप इस्तेमाल करें। आकांक्षा जी, हाँ आकांक्षा जी, जी पंकज जी, आकांक्षा जी, आकांक्षा जी, ये बीच में बोलने वालों को या तो डिबेट से बाहर कर दीजिए या डिबेट बंद कर दीजिए। आप करूंगी ना कि किसी एक तरफ मेरे भाई यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता मुझे बोलते हैं ज्यादा जोर से बात नहीं करना, और इधर आप बैठ कर आप इनको निकालिए। मीडिया नहीं है नितिन जी राजीव जी, नहीं बिल्कुल ऐसे आप चिल्लाइए मत इस तरह से। देखिए संयम आप डरते आप बोलने नहीं दे रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं चुपचाप। क्योंकि पंकज जी को ही मैं बोलने का मौका दिया। मैं पंकज जी कहते हैं इसको अभद्रता कहते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं लेती हूँ, मैं दोबारा चलिए पंकज भाई कैरी ऑन आप पंकज भाई जारी रखिए। चलिए देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग करेंगे तो फिर कैसे बात होगी? भारत और इंडिया के ऊपर हमें बात करनी है। चलिए पंकज भाई आप रखिए, जारी रखिए। पंकज भाई बोलिए ना, बोलिए पंकज जी। ये लोग क्या भारत से इनको क्या आपत्ति, हम ये जानना चाहते हैं। संविधान में लिखा है कि इंडिया जो भारत है वही हमने लिखा, तो क्या आपत्ति, क्या इसका स्पष्टीकरण दे। क्या आपत्ति, एक बिंदु बता दें राहुल गांधी से लेकर घमंडिया के पूरे लोग कि क्या आपत्ति है, तो हम जानना चाहते हैं क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ है भारत से, भारत क्या दर्द है आपको? सनातन पर हम सब जानते हैं कि आपके तुष्टिकरण के पक्ष है। क्या आपत्ति है आपको भारत लिखने पर? सवाल ये है कि नोटिफिकेशन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, उनका भारत का राष्ट्रपति हिंदी में, तो हिंदी लिखते हैं ना भाई, हमको आपत्ति नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति क्यों अंग्रेजी में छपवा लिए?
कि अगर इंडिया से दिक्कत ये है आकांक्षा जी कि ये ऐसी ही बातें करेगी भारतीय जनता पार्टी, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना किसानों की समस्या पे बात करेंगे, ना महिला अत्याचार पे बात करेंगे, ना चाइना पे बात करेंगे। ये ऐसी ही बातें करते हैं। ये ऐसे खुरापात करती क्यों है भारतीय जनता पार्टी, ये बात समझ में नहीं आती। हमको अच्छे से पता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरोध में है। मौका देख के पाला बदलते हैं, मौका देख के रंग बदलते हैं, लेकिन आप ये सब खुराफात करते क्यों है? आपको तो विपक्ष को समय देना चाहिए, विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए कि G20 में हमें क्या क्या कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, एक आम सहमति बनानी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं होती है, फॉरेन पॉलिसी देश की पॉलिसी होती है। तो आपने वो काम तो किया नहीं, उल्टा सर लिख के मतलब इसको जो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अरे भाई हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक भी लिखते हैं, हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी लिखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी लिखते हैं। तो भारत के अलग अलग नाम है और हम इंग्लिश में इंग्लिश की तरह लिखते हैं, हिंदी में हिंदी की तरह लिखते हैं। लेकिन ये ऐसी खुराफातें करके आप देश का ध्यान इधर से उधर मोड़ना चाहते हैं। आपके भी लेकिन मैं प्रेम जी से थोड़ा सवाल पूछूं। प्रेम जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप संविधान की टेक्निकलिटीज को भी बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। अगर हम बात करें संविधान की, तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, तो ये नाम कैसे हटाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके लिए कुछ अब चेंज करने पड़ेंगे या कुछ प्रस्ताव लाना पड़ेगा? देखिए, पंकज जी वैसे सही कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया तो गलत क्या किया? बिल्कुल सही है, गलत तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडिशन और परंपरा से हट करके ये काम हुआ है, ये भी निश्चित है। इससे पहले तक तो राष्ट्रपति जी इस रूप में नहीं अपने आप को कह रही थी। इवन शपथ लेते समय भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहा गया, तो हर तरीके से ये पहली बार प्रयोग हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और ये प्रयोग मैंने पहले भी कहा कि मोहन भागवत जी के अपील करने के बाद हुआ। दूसरी बात यह है कि हिंदू और हिंदुस्तान, इन दोनों से भी पता नहीं क्यों आरएसएस और बीजेपी पीछा छुड़ाना चाह रही है। हिंदू को मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू का मतलब मुसलमान भी है, सनातनी भी है, सब लोग हैं, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू धर्म नहीं है। ये बोलने पर क्यों आमादा है, मेरी समझ में नहीं आता। वो सनातन शब्द इसकी जगह पर ला रहे हैं। हिंदुस्तान तो बोलना छोड़ ही दिया गया इस पहल के बाद में, अब हिंदुस्तान का भी जिक्र नहीं होगा, अब बच जाएगी हिंदी। अब संस्कृत तो आप ला नहीं सकते, संस्कृत को तो हिंदी भाई प्राचीन गौरव तो हमारा संस्कृत भी रहा, तो कर दीजिए ना पूरे देश में संस्कृत, कर नहीं सकते। हिंदी को हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। तो एक गैर जरूरी तरीके से जो प्राथमिकताएं हैं देश की, उस पर फोकस नहीं करके। ठीक है, राजीव जी मैं उत्तर ले लेती हूँ। देखिए, कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है। ठीक है प्रेम जी, मैं आती हूँ आपके पास भी। राजीव जी देखिए, कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है कि जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह के आप हथकंडे अपनाते हैं। बीजेपी हथकंडे अपनाती है, जैसे महंगाई पे बात नहीं करना है, बड़े हुए बिजली बिल पर बात नहीं करना, और इसलिए इस तरह का कुछ नया शिगुफा छेड़ दिया जाता ताकि ध्यान भटक जाए। आकांक्षा जी, ये जो ग्रुप 20 बना है, G20 की जिसका सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में जो सम्मिलित 20 देश है, उसका उद्देश्य है कि जो जिस प्रकार से हम वैश्विक जो आर्थिक ग्लोबल वार्मिंग हो या जो आर्थिक अनिश्चित आर्थिक सुनामी आई है पूरे विश्व में, उसके लिए हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र, कांग्रेस ने जो बेंगलोर को बेंगलुरु बना दिया था तो बड़ी वाहवाही लूटी। कांग्रेस पार्टी ने मद्रास को चेन्नई बना दी, हम तो उस समय विरोध नहीं किए, बहुत अच्छी बात है, मूल संस्कृति में आए, संस्कृति की बात हो। अब चूंकि राहुल गांधी जी संस्कृति का विरोध करते, उसे सामान्यवाद से जोड़ते। देखिए, संस्कृति और साम्य जो उसको सामान्यवाद को एक साथ नहीं जोड़ सकते। हर देश की एक संस्कृति होती है, भारत बोलना हमारी मूल संस्कृति है। अब हमने अपनी संस्कृति को लिखने, और अगर भागवत जी ने कहा था तो भागवत जी ने किसी भारत सरकार को नहीं कहा, वो आम तौर की भाषा में बोलते। भाई जब हम बात करें तो हिंदुस्तानी भाषा बोले, हिंदी में बोले, भारत बोले। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या प्रधानमंत्री को आह्वान नहीं किया, उन्होंने अपने वर्कर जो आरएसएस के जो फॉलोअर्स है उनको कहा, उसको अब ये जोड़ देने की सरकार उनको फॉलो कर रही है। तो आकांक्षा जी, मूल बात यह है कि हम G20 की जो अलग अलग शहरों में बैठक हो रही है, नागपुर में हो रही है, रायपुर में हो, दिल्ली में हो, अलग अलग शहरों में हो रही है, तो वो असली बात है कि
ग्रुप 20 में हम अपनी हर देश अपनी संस्कृति का भी उसमें प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो हमने प्रदर्शन भारत आप को बोल कर दिया रहे हैं। तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अरे भाई आप G20 जैसा देश तो बनाते, ठीक है, राजीव। 65 वर्ष तक आप शासन ठीक है, करते मैं रहे। इतनी आप अभी तक के ये इंडिया हाँ, इंडिया भी है, इंडिया भी ये स्टार्ट ऑफ इंडिया, हाँ क्या है ना? वो डिजिटल इंडिया, हाँ, शाइनिंग इंडिया, रहेगा। खेलो इंडिया, हमने ये भारत क्या की- खेलो इंडिया, तो आपके पेट खेलो में क्या भारत, दर्द हो रहा है? शाइनिंग आपके भारत, पेट में क्या दर्द हो रहा है? अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल गठबंधन की भारत के बाद भारत ये इंडिया को भारत कर रहे हो भाई, सबको समझ में आ रहा हम है। देशा सबको समझ में आ रहा है से भारत बौखलाहट और खलबली मची हुई है आप लोगों कोई खलबली नहीं। अरे खलबली हम मची है भाई। अरे हम कुछ नहीं है यहाँ पर देश में जरूरी मुद्दों पे बात करने का टाइम नहीं है इनके पास। आप चाहते हैं कि बेरोजगारी केवल एक परिवार में इसमें अत्याचार शासन करे और उस परिवार की संस्कृति का समय नहीं है वो परिवार की सूचना संस्कृति दिया है सोनिया गांधी जी भारतीय क्या जनता करेंगी? पार्टी का भूतकाल राहुल गांधी दिया जी है क्या करेंगे तो तेजी कि से भारत का नाम फड़फड़ा क्या रहा होगा? है भारत जो राज्य 2024 में पूर्ण भारत रूप से राष्ट्र घुस है जाएगा। ये और देखिए कुछ नहीं आकांक्षा जी है। ए भाई, कांग्रेस पार्टी संविधान से चाहती खिलवाड़ है मत करो। संविधान संविधान हमारे से आत्मा में है, मत करो। कोई छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। आप संविधान को आप बदलना लोग चाहते करो, हैं आप सोनिया गांधी जी का ठीक है। संविधान नितिन जी, राहुल गांधी राजीव जी जी। का संविधान नहीं चलेगा नितिन जी, राष्ट्र का राजीव। संविधान चलेगा। ठीक है, राजीव जी, हमारा राष्ट्र राजीव जी है। आपका समय हो गया है। मैं नितिन जी से एक प्रश्न पूछ रहा था। नितिन जी देखिए, अगर नाम चेंज कर दिया जाता है, भारत कर दिया जाता है, तो फिर कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो जाएगी। और अभी आपका जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, आकार ही ले रहा है, तो क्या आप लोग सोचेंगे कि क्या इसका नाम बदला जाए? आकांक्षा मूल वजह ही यही है। अरे इंडिया का फुल फॉर्म है जहाँ भाई। इंडिया गठबंधन बना वही ठगों का गठबंधन, महाठग वही गठबंधन। तकनीक शुरू हो गई। ए महाठग, अरे आपके ठगों का मोदी, गठबंधन। ये आपके महाठगों से आपका चल रहा है। चलता है। अभी बोल रहे थे धर्म वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया का विरोध क्यों नहीं किया? स्टालिन का विरोध नहीं किया। कार्तिक जब वोट इंडिया बोल रहे हैं ये भाई अचानक भारत क्या कर रहे हो? ये ओवरऑल जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, ये उसकी वजह से उसकी बौखलाहट और घबराहट ये बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की है। को नफरत होने ये लगी कांग्रेस है। पार्टी जो की आज नफरत तक है के भारत के प्रति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संस्कृति लिखा के जाता था, प्रति। बंद कर दो फुल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंद कर दो बंद करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ देखिए इंडिया, राजीव जी, बंद कर दो नेशनल हाईवे आप दोनों अथॉरिटी ऑफ एक साथ इंडिया। बोलेंगे तो आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन राजीव जी बोलते हैं तो नितिन जी बोलने लगते हैं, नितिन जी बोल रहे होते तो राजीव जी बोलने लगते हैं। ऐसे में आपकी बात दर्शकों के सामने कैसे पहुंचेगी, जनता के सामने कैसे पहुंचेगी? नहीं, आकांक्षा जी आखिरी समय एक लाइन से अपनी बात ठीक है करूंगा जी। भारत हमारी संस्कृति है। इंडिया सदियों से बोला जाता है, कोई अंतर नहीं। जब संविधान में दोनों शब्दों को आपत्ति आपको है, हमको नहीं है। नितिन जी, हम राजीव लोग जी, भारत देखिए, की काफी गहरागहरी हो रही है। आप दोनों आपकी जो संस्कृति है राजीव जी, कि भारत सुनिए ना, का राजीव विरोध जी, करो, सुनिए ना। सनातन का एक विरोध छोटे करो, से ब्रेक राष्ट्र का विरोध की राजीव जी चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले हम जनता के बीच पहुंचे। भोपाल और रायपुर की जनता क्या सोच रही है? जो अचानक से जो G20 का डिनर इन्विटेशन आया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जनता क्या सोच रही है, प्रतिक्रिया क्या है, सुनवा दें और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि इंडिया और भारत दो नाम रहना चाहिए, एक ही नाम भारत रहना चाहिए? क्या उनकी राय है, बताइए, क्या कहेंगे सर? इसको पॉलिटिसाइज से नहीं करना चाहिए। बाकी नाम तो एक अच्छा है, क्या दिक्कत है उसमें? दोनों का मतलब तो एक ही होगा, इसलिए दोनों ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है पूरे भारत शब्द को भी ग्रहण करना चालू कर दें। एक ही रखना चाहिए, इंडिया और भारत जो भी है। आज से नहीं भारत बोला जा रहा है, ये सनातन मतलब समय से बोला जा रहा है भारत नाम। तो मेरे समझ से भारत ही नाम सही होगा। इंडिया तो अगर अंग्रेज लोग देके गए थे तो उनका दिया हुआ है, बाकी भारत तो हमारा अपना नाम है। तो और भारत के नाम से भारत रखा गया था, इसलिए मेरा राय यही है कि भारत नाम रखना चाहिए। देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया? क्योंकि एक राष्ट्रपति भवन से एक पत्र जारी हुआ है, G20 के जो लोग आ रहे हैं उनको इनवाइट किया डिनर के लिए, उसमें लिखा है कि इंडिया, राष्ट्रपति भारत के। देखिए, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये नाम चलन में शुरू से रहा है और भारतवर्ष का नाम पहले से भारत है ही, उसमें नया क्या है? और नाम बदलने से कुछ नहीं होना होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। तो उससे नाम बदलने से होगा क्या भाई? भारत देश तो भारत देश ही रहेगा, उससे नाम बदलने से कोई मतलब नहीं है उसका। बीजेपी की ध्यान भटकाने की कोशिश है मूल मुद्दों से कि नाम बदलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है।
तो आपने सुना कि रायपुर और भोपाल की जनता क्या कह रही है। जो नाम बदलने की कवायद अब समझा जा रहा है, अटकलें तेज हो गई है और केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और ऐसे में अभी तक सिर्फ ये अटकलें ही थी कि क्या होने वाला है इस संसद के विशेष सत्र में, और अब एक नया शिगुफा सामने आ गया है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है जो हम आपको बताएंगे, इसके जो भी उत्तर आएंगे, जो पोल आएगा सरकार के सेगमेंट में कि देश का नाम क्या होना चाहिए। आप पोल इसमें कर सकते हैं IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अपनी राय जरूर दें। इस पोल का रिजल्ट आज रात 9 बजे हमारे इलेक्शन स्पेशल शो सरकार में दिखाया जाएगा। ए भारत बी इंडिया, देश का नाम क्या होना चाहिए। बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़े IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अपनी राय जरूर दें और रात 9 बजे इस पोल का रिजल्ट आपके सामने होगा। ये कॉफी चला दिया गलत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज बड़ी बहस छिड़ी हुई है इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर। जी हाँ, इस नाम पर महाभारत हो चुकी है और कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी की मांग है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाना चाहिए। तो क्या वाकई देश का नाम बदल रहा है, इसका क्या असर होगा और क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। और जो केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने वाली है, तो क्या इसी के लिए बुलाया जा रहा है। ये वो तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल बना हुआ है। प्रेम जी हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिरोज जी, पंकज जी, नितिन जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत है। फिरोज जी, अब मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, जब से ही गठबंधन की बात अगर की जाए, इंडिया की जब से बात हुई है, तो लगातार आप कहते आए हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि इतना डर गई है बीजेपी कि अब उसे इसलिए इंडिया के नाम की जगह भारत लिखना पड़ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया? ये पहले ही दिन, जिस दिन हमारा इंडिया नाम डिक्लेयर हुआ था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बौखलाए थे, वो पूरी सरकार बौखला गई थी। तो ये स्पष्ट है कि इंडिया का नाम बदलने का अब ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारत का नाम जो है अलग अलग नामों में है और अलग अलग नाम बने रहना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के कई सारे नाम हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकीर्ण विचारधारा का परिचय दिया है, अरे भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा, लिख ही लेते भारत का राष्ट्रपति, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ भारत एक्चुअली क्या है, ये लोग उन लोगों की तरफ से चलते हैं, इनको नागपुर चलाता है और नागपुर से क्या है कि ये सब एक कुठलिया में घुस जाते हैं और अंधेरी कुठलिया में टॉर्च जला के एक दूसरे से पर्ची दे के बात करते हैं और संकीर्ण विचार जाके मंडूक लोग हैं, ये इसी वजह से ये इस तरीके की बातें करते हैं। अरे, हिंदुस्तान सबसे अच्छा नाम था कि हिंदुस्तान बोला जाए इसको। अगर नहीं बोला, इंडिया बोलते हैं। इंडिया नहीं बोले, आप भारत बोलिए। लेकिन ये जो 18 से 22 का सेशन है, इसमें ये किसी महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसी परेशानियों की, किसानों की समस्याओं को लेकर बात नहीं करेंगे, किसानों को कैसे MSP दी जाए उस पर बात नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान मोड़ेंगे, लोगों को बंटवारा करेंगे। इंडिया नाम जो था, इंडिया नाम सभी लोगों को एक साथ था। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। साउथ इंडिया में लोग अगर इंडिया बोलते थे, साउथ इंडिया में एक नाम इंडिया है, या जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ इंडिया शब्द के नाम से जाना जाता है। तो चलना चाहिए ये। आप क्यों किसी चीज को विलुप्त करना चाहते हैं? राजीव जी जरूर पूछूंगी कि नाम बदलने की आखिर जरूरत क्यों आ पड़ी, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम जी की तरफ रुख करती हूँ। प्रेम जी, क्या आपको वाकई लगता है कि चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा और क्या वाकई इससे भाजपा को फायदा मिलेगा चुनाव के पहले, क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव? देखिए आकांक्षा जी, चुनावी फायदों को ध्यान में रख करके ही ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना जो चरित्र है राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बुनना चाहती है और उसमें भारत को प्राचीन गौरव से जोड़ करके भारत बनाम इंडिया पर बहस करना चाहती है और ये उनका मकसद है।
लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग चूंकि इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ये पहल शुरू की गई है। इससे पहले तो वो स्वयं इंडिया के नाम पर लगातार उसका उपयोग कर रहे थे। तो ऐसे में ये उनकी ईमानदारी जो है वो संदिग्ध रहेगी और उनके राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठेंगे। दोनों बातें, उनकी कोशिश भी वही है और वो उनकी कोशिश 100% मान ली जाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि अब इंडियन मुजाहिदीन अब कल को अपना नाम भारतीय मुजाहिदीन रख देगा, क्या कर लेंगे आप? तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी तो आतंकवादी होंगे, हम आतंकवादी से लड़ते कैसे? ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसी तरीके से तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि विशेष सत्र हम बुलाते हैं। विशेष सत्र देश में एक से एक संकट वाली स्थिति रही, कभी नहीं बुलाएंगे। चाइना ने हम पर हमला कर दिया, हमने विशेष सत्र नहीं बुलाया। कोरोना आया, विशेष सत्र नहीं बुलाया। ऐसे बहुत सारे अवसर है, किसान आंदोलन चला, विशेष सत्र नहीं बुलाया। लेकिन विशेष सत्र अभी बुला रहे हैं और उसका कारण भी स्पष्ट नहीं है। तो क्या भारत और इंडिया करने के लिए ये सवाल वाकई बहुत वाजिब है कि इतने बड़े बड़े संकट आन पड़े, तब आपने तो विशेष सत्र नहीं बुलाया और अब क्यों बुला रहे हैं? अभी भी बस अटकलों का बाजार गर्म है कि इस पर शायद चर्चा हो सकती है, इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है, साफ कुछ नहीं है। तो क्या जो नाम बदलने का प्रोसेस अब शुरू हो रहा है इसी के लिए बुलाया जा रहा है? आपको इसके बारे में है क्या कुछ जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं। अगर यूपीए नाम था, एनडीए कर दे, उनके गठबंधन का खेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीए सत्ता पे आई, यूपीए सत्ता से 2 बार बेदखल हो गई, अभी पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो जनतांत्रिक लड़ाई लड़नी है। आपका नाम इंडिया हो, यूपी हो, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया होने से भी विशेष सत्र के बारे में बात, विशेष सत्र है। विशेष सत्र तो कोई कहता है कि 1 नेशन 1 जो वोटिंग्स की बात हो रही है कि क्यों खर्चा हो जाए। अरे संविधान में नेहरू जी ने इसका प्रावधान किया था 52 के चुनाव से कि भाई हमको खर्चा कम हो। विशेष सत्र उसके लिए भी हो सकता, विशेष सत्र वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए भी हो सकता। बीजेपी की आपको कुछ है, कुछ क्या अंदर की बात अगर नहीं, विशेष सत्र से पेट दर्द क्यों आपत्ति है? भाई जब भी हम बैठे हैं विशेष सत्र, हम तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं जो सत्रों को धीरे धीरे छोटा करते जा रही है। 2 दिन का सत्र, 3 दिन का, जबकि जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था। देखिए सत्र मध्य प्रदेश में भी कम होते हैं, तो आप जो सत्र कम हो रहे हैं, राजीव जी देखिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सत्र वहां पर भी कम दिन के बुलाए जाते हैं, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी इसका अपोज करती है। नहीं देखिए, लेकिन इतना छोटा सत्र छत्तीसगढ़ की तरह कोई नहीं रखता और सत्र हो रहा है, यानी हम सामना करना चाहते हैं। विपक्ष अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, देश के जनता के बीच में एक संदेश जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस प्रकार से भी लड़ाइयां चल रही है, युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, तो उसके बीच में यदि एक अच्छा संदेश जाता है तो सत्र से घबराहट क्यों? भाई समझ रही है कि सत्र से घबराहट है या फिर क्या संदेश देने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मैं संक्षिप्त में क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी। नितिन जी आपसे शुरुआत में करती हूँ, 1 मिनट का सर आपके पास क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर आज ये जो पूरा जो नाम बदल रहा है उसको लेकर के आप क्या? ये संसद के विशेष सत्र पे बोल रहे हैं कि बुलाया जा रहा है, खुद नहीं पता क्यों बुलाया जा रहा है। भाई पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, हो जाएगा क्या? संसद का विशेष सत्र बुलाया, अधिसूचना जारी कर दी, बताओ तो सही कि भाई किस लिए बुलाया जा रहा है? वो जैसे नोटबंदी तो नहीं है, जीएसटी कर दी, लॉकडाउन आपका भी समय आएगा ना, ऐसे नहीं चलता भाई। आपने अगर नोटिफिकेशन जारी किया है तो ये सूचना भी आनी चाहिए कि ये सत्र आपने क्यों बुलाया है। ये जो मनमानी कर रहे हैं ना, जो झूठ बोल के और भ्रम में लेकर जो जनता का जो आपने दंडक हासिल कर लिया है, जो समर्थन हासिल कर लिया है, आपको तकलीफ और डर है, ये बात आज जाहिर हो रहा है। आपको डर है क्या नितिन जी? 1 मिनट में संक्षिप्त में क्लोजिंग स्टेटमेंट। किस चीज का डर है भाई? कोई डर नहीं है। राजीव जी मेरा ये सवाल आपसे, भारत और इंडिया पैरेलल है। जिस प्रकार मद्रास को चेन्नई किया गया, बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया, इंडिया और भारत है। बहुत सारे इंडिया तो भारत है, भारत है तो इंडिया, हिंदुस्तान है। लोक भाषा है, राष्ट्र एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। आमतौर पर वो गाने पे बैन लगा 120 करोड़ इंडिया, अरे गाने पे बैन लगा आपने लगा था आपातकाल। नितिन जी राजीव जी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, बस 1 मिनट का आपके पास समय है। बैन लगाने वाले कांग्रेस के लोग हैं जो आपातकाल बैन लगा दिए थे किशोर और बोल पाएंगे। मुझे माफ कीजिएगा, देखिए आप लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट दे ही नहीं पा रहे, की तरफ बता रहा हूँ। सुन लीजिए, कोई भी सुनी रहे, 1 मिनट का वक्त आपका पूरा हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट का। नितिन जी, राजीव जी प्लीज, मैं प्रेम जी के पास आती हूँ। प्रेम जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ये जो आज हमने देखा कि जो नाम बदलने की कवायद तेज हो रही है, इसमें क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा आपका?
देखिए, देश को हमेशा अपनी प्राथमिकता सामने रखनी चाहिए, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे नामकरण बदलने की बात हो। इनसे आम जनता को क्या भला होने वाला है? गरीबी मिट रही है, महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, कि उद्योग धंधे लग रहे हैं, कि क्या होने वाला है? जबकि जो प्रायोरिटी की बात है उस पर फोकस न करके बाकी चीजों पर फोकस करना चुनाव की तैयारी की नजर आती है। आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। ऐसा है कि विशेष सत्र बुला रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्यों बुला रहे हैं, और जनहित के लिए बुला रहे हैं तो फिर छुपाना क्या? आप पहले से बता दीजिए ताकि हम भी हमारा जो है तैयारी करके आए और जो जनता के हित में है वो संशोधन दें। लेकिन जो नोटबंदी की तरह बम फोड़ने की और तुगलकी फरमान जारी करने की शाह और शहनशाह की स्कीमें हैं और जो योजना है, जनता इसको ज्यादा झेलने वाली नहीं है। 2000 वाकई फिरोजी, जनता इसको झेलती है कि नहीं झेलती है? जनता बखूबी सब चीज जानती है। अगर कोई भी एक भी कदम चुनावी उठाता है तो जनता बखूबी समझ रही है, जान रही है, और फिर मैंडेट में वो हमारे सामने उसे रखेगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, फिरोज जी, राजीव जी और प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और IBC 24 की खास डिबेट में आप सभी बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि भारत के नाम पर कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, और जब भी भारत का उल्लेख होता है कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगता है। क्या ये हमारा देश भारत देश नहीं है? क्या देश के संविधान में भारत शब्द का उल्लेख नहीं है? क्या हम भारतीय नहीं हैं? और इसलिए भारत, हर भारतीय भारतवर्ष को लेकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, और इसी पे कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। ये दुर्भाग्यजनक है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि अंग्रेजों से इस देश को लड़के जेल जाके शहीद होके हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कराया था। तो ये शब्द देख के घबरा रहे हैं कि अरे ये तो रिपीट हो रहा है, ये 47 रिपीट हो रहा है, ये तो इंडिया अब देश को फिर से आजाद कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। नरेंद्र सलूजा बीजेपी नेता ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत ये खुद यात्रा निकालते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो इन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाली? इन्होंने नाम भारत क्यों रखा? और ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा में संविधान के अंदर भी भारत शब्द का उल्लेख है। पता नहीं इनको भारत से क्या तकलीफ है, ये तो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, शायद इसलिए इनको भारत से तकलीफ होती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर इंदौर की जनता क्या सोचती है, क्या कह रही है। देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि सर इंडिया जो नाम है जो अंग्रेजों के नाम पे दिया गया था, क्योंकि भारत इंडस वैली नाम की एक वो है, उसके इंडस सिविलाइजेशन के नाम पे। भारत अपना पुरातन सदियों का जो चलता रहा वो नाम है, और उस नाम को हम बदल नहीं सकते। भारत होना चाहिए, क्योंकि सर ये इंडिया अंग्रेजों द्वारा हमें नाम दिया गया था। महाभारत में भी भारत का नाम भारत ही था, जो भरत वंश थे ना, उन्होंने भारत नाम ही दिया था। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए, हिंदी भारत ही होना चाहिए। नहीं, दोनों नाम चल रहे हैं तो फिर क्यों बदला जाए? इंदौर के बाद अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। ग्वालियर की जनता क्या सोच रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए? भारत होना चाहिए जी। क्यों? मातृभूमि है भारत। भारत होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेजों के टाइम पे था, अब तो अपना देश खुद याद है। ये तो कुछ दिन अंग्रेज यहाँ आए, इन्होंने नाम बदल कर इंडिया कर दिया, तो देश का नाम तो भारत ही होना चाहिए। भारत चाहिए। भारत माता है मेरी, माता के नाम से जानते हैं, हमारी माँ है, इसलिए भारत होना चाहिए। वैसे हम तो भारत के वासी है, तो देश का नाम भारत ही चाहते हैं, तो भारत ही होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो भारत होना चाहिए। इंडिया कोई अपना शब्द नहीं है, ये हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो भोपाल, रायपुर, ग्वालियर और इंदौर वासी क्या सोच रहे हैं आपने सुना, और इसी से जुड़ा आज का सवाल है। आप भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया? आप IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इस पर अपनी राय जरूर दें, और फिर इस पोल का रिजल्ट
आज रात 9 बजे हमारे इलेक्शन स्पेशल शो सरकार में आप देखेंगे। तो इंडिया वर्सेस भारत पर महाभारत छिड़ी हुई है और लगता यही है कि बहुत जल्द ये जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है शांत नहीं होगा। इससे जुड़ी लगातार बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।